आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें दी है अजय ने, सेकत ने, प्रकाश ने और गौरव ने, और वीडियो का टाइटल है समंदर के सिकंदर, हम अब दुनिया देखेगी दम इंडियन नेवी। देखते हैं ये वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करेंगे चैनल को। उसके अलग में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। अब आपको इस एयरक्राफ्ट करियर का कंट्रोल रूम भी दिखा दें, वो जगह जहां से इस विशालकाय जहाज को ऑपरेट किया जाता है। ये बेहद सेंसिटिव जोन है और सीधे शब्दों में कहें तो विक्रांत को यहीं से विध्वंसक भी बनाया जाता है। हर किसी के दिमाग में एक बात आती है कि जब ऐसा चलता फिरता मिनी एयरबेस समंदर में चल रहा है तो उसको ऑपरेट करना कितना मुश्किल होता है और आखिरकार उसके चैलेंजेस क्या होते हैं। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, जैसे आपने बोला, एक मिनी एयरबेस है, तो ये एक टीम वर्क पे काम करता है, जिसमें राइट फ्रॉम जो जहाज चलाने वाले होते हैं टू नीचे इंजन रूम से लेके उसका जो एंटायर पावर जनरेशन कैपेसिटी है, सब मिलके एक जो उसका खास मकसद है, दैट इज़ जहाज को उड़ाना और रिकवर करना, उसको अचीव करते हैं। सो इट इज़ ह्यूज टीम वर्क ऑफ ऑलमोस्ट दैट 1200 1200 से लेके 1500 लोगों का जो कलेक्टिव एफर्ट होता है। तो उसमें उसमें खास बात, अदर देन जो आपने बोला कि जस्ट ये मिनी एयरबेस है, इट इज़ अ मिनी एयरबेस विच इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ एनीथिंग बिटवीन 50 to 25 नॉट्स। INS विक्रांत की क्या खासियत है, क्या ताकत है, ये भी देख लीजिए, क्योंकि तब आपको समझ आएगा कि इसे दुश्मनों का काल क्यों कहा जा रहा है। INS विक्रांत 262 मीटर लंबा और 62 मीटर चौड़ा है। इसमें 14 डेक यानी फ्लोर और 2300 कंपार्टमेंट हैं। इस पर 1700 नौसैनिक तैनात किए जा सकते हैं। इसमें 26 फाइटर एयरक्राफ्ट और 10 हेलीकॉप्टर रखे जा सकते हैं। इसकी अधिकतम रफ्तार 28 नॉटिकल मील प्रति घंटा है। ये एक बार में 15,000 किलोमीटर की यात्रा कर सकता है। फ्लाइंग डेक के ऊपर सबसे महत्वपूर्ण अगली चीज होती है हैंगर जहां पर शिप्स को, आपके एयरक्राफ्ट को रखा जाता है। लेकिन ऊपर के फ्लाइंग डेक से नीचे एयरक्राफ्ट को कैसे लाया जाता है, उसके लिए होती है लिफ्ट। अगर मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखा रहे हो तो एक ऐसी ही लिफ्ट ऊपर की तरफ आती हुई, ये 2 लिफ्ट होती है एयरक्राफ्ट के लिए, जिनसे वो नीचे और ऊपर की तरफ जाते हैं। यानी एयरक्राफ्ट को इस पर रखा जाता है, यहाँ से वो पार्क किया जाता है और उसके बाद इससे नीचे जाया जाता है। ये भी एक अपने आप में एक बड़ा चैलेंज आप इसको कह सकते हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं एक बड़ा मैकेनिज्म होता है कि एयरक्राफ्ट को नीचे और ऊपर लाना। सारे एयरक्राफ्ट को आप ऊपर नहीं रखते हैं, आप ज़्यादातर एयरक्राफ्ट को नीचे की तरफ हैंगर में रखते हैं, उनकी मेंटेनेंस के लिए या दूसरे साजो सामान या उसके कामों के लिए। यही वजह है कि एयरक्राफ्ट को ऊपर और नीचे लाने के लिए लिफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि इसको भारत के स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से बनाया गया है, MiG-29 स्पेसिफिकेशन से, लेकिन माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में इसको दूसरी चीज़ों के हिसाब से, यानी दूसरे एयरक्राफ्ट को भी अगर इस एयरक्राफ्ट कैरियर पर डिप्लॉय करना हो तो उसके लिए भी इसको तैयार किया जा सकता है। INS विक्रांत को आत्मनिर्भर भारत की नई ताकत कहा जा रहा है। नौसेना इसे साल 2022 के अंत तक कमीशन करने का प्लान बना रही है, यानी अगले 15 महीनों में दुनिया के 5वें सबसे बड़े नौसेना को नई ताकत मिल जाएगी। अब मैं सबसे नीचे वाले हिस्से में हूँ। करीबन 14 मंजिला इमारत आप इसे मान लीजिए कि उसके सबसे निचले वाले हिस्से पर मैं इस समय मौजूद हूँ। इसको कहते हैं इंजन रूम, जहाँ पर सारे एयरक्राफ्ट कैरियर की जो उसकी मशीनरी है या फिर उसको कैसे चलना है वो यहीं से डिसाइड किया जाता है। उसकी मेंटेनेंस सारी यहीं से की जाती है। किस तरीके से यहाँ पर काम होता है, कितने लोग काम करते हैं और अभी हम कहाँ पर हैं? हम जिस जगह पे अभी मौजूद हैं, इस जगह को इंजन रूम कहा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये वो जगह है जहाँ से इस युद्धपोत को अपने मिशन रिक्वायरमेंट्स पूरे करने के लिए पूरी शक्ति हम यहाँ से दी जाती है। डिपेंडिंग ऑन द मिशन, यहाँ का जो रिक्वायरमेंट रहता है मैन पावर का, वो 90 से 100 से 120 के आसपास वैरी करेगा। 120 लोग काम कर रहे होते हैं। यस, इट डिपेंड्स ऑन द मिशन रिक्वायरमेंट्स। तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर्स अभी नहीं बता सकता हूँ, हमारे ट्रायल्स अभी भी जारी हैं। इसके अलावा मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस इंजन रूम में अगर आप कहीं पे भी हाथ लगाएं तो करीब 10 में से 8 चीज़ें ऐसी होंगी जो मेड इन इंडिया है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जी की जो ललकार थी, मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, we will say that this is a perfect example for that. It is not just made in India, it is made for India and it is made by India. INS विक्रांत ऐसे वक्त में भारतीय नौसेना को मिल रहा है जब हिंद महासागर में हिंदुस्तान के लिए चीन अक्सर नई चुनौतियां पेश कर रहा है। फिलहाल INS विक्रांत समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात है और अब जल्द ही इसे विक्रांत का भी साथ मिल जाएगा। यकीनन फिर किसी भी दुश्मन देश के लिए भारतीय नौसेना का सामना करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। भारत ने अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए और अपनी क्षमताओं को बढ़ाना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान और चीन इस कोशिश में है कि वो भी भारत की इस दौड़ में या फिर भारत की इस गति को मैच कर सकें, लेकिन दोनों देश अब तक नेवी के पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर भारत की समुद्री सीमाओं की रक्षा की बात करें तो भारत के पीछे नजर आते हैं। पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट कैरियर अब तक है नहीं, चीन के पास है, लेकिन पहला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो चीन ने चोरी से हांगकांग से अपने रेस्टोरेंट बनाने के नाम पे लिया, लेकिन उसको बाद में कन्वर्ट कर दिया गया। दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जिस पे वो काम कर रहे हैं वो रिवर्स इंजीनियरिंग का एक अभी चलता हुआ प्रोजेक्ट है, लेकिन भारत इन दोनों देशों के कंपैरेटिवली अगर मुकाबला किया जाए तो पहला ऐसा देश होगा जिसने अपना खुद का इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया। भारत ने ये क्षमताएं बहुत लंबे समय में अर्जित की हैं, लेकिन मानना यह है कि इस क्षमता के आ जाने के बाद दूसरे प्रोजेक्ट यानी तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर वो और तेजी से आ जाएगा। ये वक्त है जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि भारत ना सिर्फ अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए काम कर रहा है बल्कि अपने आत्मनिर्भर भारत के लिए भी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ। बात करें अगर आज की दुनिया की, तो आज का वक्त इस तरह का है कि आप टेक्नोलॉजी में जितना आगे जा सकते हैं ना उतना आगे जाएं और उतना ही कम है। बिल्कुल। और जो वीडियो हम लोगों ने देखी, इससे पहले हम लोगों ने प्रशांत सर की भी वीडियो देखी थी, उसमें डिटेल में बताया गया था, लेकिन आज हम लोगों ने एक तरह से लाइव देखा, वर्चुअल टूर किया है। और वैसे मुझे बड़ी खुशी हो रही है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम ऐसी कोई वीडियो देख रही हूँ। तो लेकिन ये कि मतलब 14 उसके फ्लोर हैं, तो वाकई में देखा जाए तो एक पूरी बिल्डिंग है वो तो। बिल्कुल। इससे पहले वैसे मैंने ये इंडिया का तो मैं फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैरियर देख रहा हूँ, लेकिन इससे पहले अगर मैं यूट्यूब पे बात करूँ तो बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनकी वीडियोस देखी हुई, बहुत सारे नहीं, बहुत सारी वीडियोस देखी हुई है एयरक्राफ्ट कैरियर की। ऐसे मतलब क्लिप्स देखे हुए जैसे चलते हुए ऊपर से जहाज के जैसे वो बस देखे हैं, लेकिन इस तरह डिटेल में मैंने नहीं। हाँ, इस तरह डिटेल में भी मैं बात करने लगा था कि इस तरह डिटेल में मैंने नहीं देखी। जैसे अगर हम इस वीडियो में देखें तो इसमें दिखाया हुआ है कि किस तरह जो है जहाज को जो है मेंटेनेंस के लिए अंदर ही एक जगह बनाई गई है, क्योंकि इससे पहले मुझे लगता था कि मेंटेनेंस के लिए जो है एक यानी कि उसे जाना पड़ता होगा किसी एयरबेस में, लेकिन ये मुझे फर्स्ट टाइम पता चला कि इसके अंदर ही जो है A to Z हर किस्म की एक सहूलत दी गई है कि आप जो है वो अंदर ही काम कर सकें इसके। अच्छा, इसका एक बेनिफिट ये भी है कि जैसे जो बहुत सारे मुल्क हैं वो सैटेलाइट के थ्रू नजर भी रखते हैं कि आपके कितने कैरियर्स हैं और कितने क्राफ्ट्स उस पर खड़े हुए, तो ये काफी चीज जो है ना वो बीच में फिर कवर हो जाती है सिक्योरिटी के लिहाज से देखा जाए। एक चीज और जो मेरे लिए नहीं थी वो ये कि मुझे ना पहले ये पता नहीं था कि जितने भी प्लेन्स होते हैं वो मतलब वहां पर जब जरूरत होती है तभी आते हैं, यानी लेकिन ये कि पहले से भी वहां मौजूद होते हैं। ये भी मेरे लिए आज एक नई मैं कहूंगी कि इन्फो थी, क्योंकि मुझे यूजुअली ये लगता था कि मतलब कहाँ पर वो मतलब रखते होंगे, इतनी स्पेस तो होती नहीं है, क्योंकि यूजुअली जो हम लोगों ने देखा वो हम लोगों ने सबसे हम कहेंगे कि लास्ट फ्लोर पर देखा है, वहां पे 2-3 एयरक्राफ्ट बना होता है, वहां पर एयरक्राफ्ट या हेलीकॉप्टर के लिए हेलीपैड वगैरह बना होता है। अदरवाइज मतलब जो आज हम लोगों ने देखा ये बिल्कुल ही डिफरेंट मैं कहूंगी कि एक्सपीरियंस था, जिसको मुझे देखकर तो बहुत ज्यादा मजा आया। स्पेशली मैं लिफ्ट वाली बात करना चाहूंगी, ये किस तरीके से मतलब नीचे से ऊपर तक लेकर गए, तो देखा जाए तो ये एक मतलब आविष्कार ही होता है यार। यहाँ पे मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जब कोई एक नई चीज आती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, तो उससे जो है बहुत ज्यादा फायदा होता है। जैसे अगर हम बात करें नौसेना की बात करें, उससे पहले सिर्फ जो है जंगी जो है वो बहरी जहाज हमें देखने को मिलते थे, आप दोजें देखने सबमरीन जिसे
जिसे कहा जाता है वो देखने को मिलती थी। लेकिन अगर अब बात करें तो काफी ज्यादा दुनिया जो है वो चेंज होती जा रही है। पहले से प्लेन जमीन से उड़ते थे, अब आप जो है समंदर से भी जो है उसे उड़ा सकते हैं। आपके डिफेंस में बहुत ज्यादा एक वो डाइवर्सिटी आ जाती है इससे। बिल्कुल, और मैं इन चीजों को जब देखती हूँ और सोचती हूँ कि इंसान करने को चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। वैसे अगर हम एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो दुनिया में कुछ ही कंट्रीज हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है, लेकिन इंडिया की मैं कहूंगी कि इसमें सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि उन्होंने अपनी कंट्री में खुद बनाया है। जैसे कि वीडियो में बताया कि 10 में से 8 चीजें जो हैं वो इंडिया की खुद की हैं, और बाकी चले 2 जो है वो भी आने वाले टाइम में मेक इन इंडिया की एक योजना का ही हिस्सा बन जाएगी। मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, मेड बाय इंडिया। मुझे बहुत अच्छी ये लाइन लगी उनकी। और इसके अलावा अगर हम बात करें किन किन कंट्रीज के पास है, तो यूएसए के पास 2 एयरक्राफ्ट हैं, उसके बाद यूके के पास 1 है, और फिर चाइना के पास है, रशिया के पास है, और इटली के पास है, फ्रांस, और फिर अब हम बात करें तो इंडिया के पास और भी है। इसके अलावा स्पेन के पास भी है। टोटल ये कंट्रीज हैं पूरी दुनिया में जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर हैं। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात है, आपको अपने कंट्री का डिफेंस वो अच्छा करना चाहिए जब आपको पता हो कि आपको आने वाले टाइम में हो सकता है कि प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़े अपने नेबर कंट्री से। तो मुझे लगता है कि वक्त से पहले ही अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम पास्ट की बात करें यानी कि बिफोर पार्टीशन की बात करें, क्योंकि कल ही इंडिपेंडेंस डे गुजरा है, तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं कि पार्टीशन से पहले की अगर बात करें तो मेरा हाल में यही एक गलती हुई थी कि उस टाइम पर लोगों ने इन्वेडर्स के लिए कोई तैयारी नहीं की थी। लेकिन आज का टाइम मुझे लगता है बहुत चेंज हो गया, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा हो गई। अब मुझे लगता है कि आपको अपने आप को हमेशा तैयार रखना। अगर उससे पहले बात करें जो ब्रिटिशर से पहले जितने भी इन्वेडर्स थे वो सारे तो अफगानिस्तान के रास्ते से आए थे, यानी कि वो लैंड से ही आए थे। लेकिन खाली ब्रिटिशर्स ऐसे थे जो ज्यादातर समंदर के रास्ते ही आए थे। तो वैसे बिल्कुल वैसे अगर बात की जाए तो जो है अपने आप को टाइम के साथ अपडेट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने आप को वक्त के साथ अपडेट रखते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट्स उसके आपको होते हैं। और देखा जाए तो मेक इन इंडिया योजना के तहत मुझे लगता है कि इंडिया अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर रहा है, क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें हैं जब आप ऑब्वियसली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अपनी इंडस्ट्रीज में तो डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा आने वाला टाइम जो है वो सिक्योर मिलेगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। आपका कैसा रहा ये एक्सपीरियंस जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ ही मैं इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।